22 साल का लॉरेंस, जिसका जन्म पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। माँ ने प्यार से नाम रखा था लॉरेंस, जिसका मतलब होता है दूध की तरह सफेद चमकने वाला। शायद लॉरेंस की माँ को लगता था कि ऐसा नाम रख लेने से उनके बेटे का भी नाम चमकेगा। लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है। लॉरेंस के पिता का नाम लविंदर सिंह था, जो कि पुलिस में नौकरी करते थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और लॉरेंस अपने घर का बेहद लाडला बेटा था, लिहाजा जो चाहा वो हमेशा मिला। हर ख्वाहिश पूरी हुई, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में जितना प्रसिद्ध है, उतनी ही प्रसिद्ध लॉरेंस की प्रेम कहानी है। कहते हैं प्यार इंसान को अंधा बना देता है और प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। लॉरेंस भी अपने प्यार के लिए अपराध की दुनिया में उतर गया था। लॉरेंस पहले एक अच्छा इंसान था। कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। वक्त के साथ साथ कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त आता है जो इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही कुछ लॉरेंस के साथ भी हुआ था। लॉरेंस की प्रेम कहानी की शुरुआत उसके स्कूल के दिनों से ही हो गई थी। सपना के साथ लॉरेंस ने अबोहर कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जितना प्रेम लॉरेंस सपना को करता था, उतना ही प्रेम सपना भी लॉरेंस को करती थी। दोनों ने चंडीगढ़ की डीएवीवी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की। सब कुछ बड़ा ही अच्छा चल रहा था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लॉरेंस का अपना एक वीआईपी अंदाज था, जिसकी वजह से वो सबकी नजरों में रहता था। बस यहीं से लॉरेंस की एंट्री अपराध जगत में हुई। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि लॉरेंस ने एक छात्र संगठन बनाया, जिसका नाम उसने रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। इसके बाद कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में लॉरेंस ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि लॉरेंस ने काफी मेहनत भी की कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाए, लेकिन मेहनत के बाद भी वो चुनाव हार गया। इसके बाद लॉरेंस ने गुस्से में एक रिवॉल्वर खरीदी, जिससे कि वो सामने वाली पार्टी पर अपना दबदबा बनाए रखे। लेकिन जीतने वाली पार्टी भी कहाँ कम थी। दोनों ही पार्टियों में विवाद होने लगे और एक दिन फरवरी 2011 में दोनों ही गुट में इतना झगड़ा हुआ कि लॉरेंस ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचा, केस दर्ज भी कर लिया गया, लेकिन एफआईआर से बचने के लिए लॉरेंस ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी की गैंग को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि जग्गू ही लॉरेंस का गुरु कहा जाता है। जग्गू की बदौलत ही लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। दोनों पक्षों में झगड़े इस कदर बढ़ गए कि दूसरी पार्टी के लोगों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और इस घटना को एक हादसे का रूप देने की कोशिश की। सपना की मौत के बाद उस पुराने लॉरेंस की मौत हो गई और जन्म हुआ एक नए खूंखार लॉरेंस का, जो कि अब जग्गू की गैंग में शामिल हो चुका था। जग्गू पंजाब के भगवानपुरा के रहने वाला था और देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है, जो कि अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बाद जग्गू की दी गई सीख के बाद लॉरेंस ने संपत नेहरा के अलावा नरेश शेट्टी और सुखा जैसे गैंगस्टर को मिला के एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया और अपना सिक्का, अपनी पेट ज्यादा मजबूत कर ली। शायद इसी का परिणाम है कि लॉरेंस इस समय भले ही अजमेर की जेल में बंद है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त भी उसके 600 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, जो उसका एक इशारा मिलते ही किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। आपको बता दें, लेडी रॉन, अनुराधा चौधरी और काला जोठेड़ी भी इसी गैंग का हिस्सा है। लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब के साथ साथ राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है और अपने इसी नेटवर्क के सहारे जेल में बंद होने के बावजूद भी व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का कारोबार चलाता है। लॉरेंस ने 5 जनवरी 2018 को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी। ऐसा कहा जाता है उसने ये धमकी इसलिए दी ताकि सलमान खान के जो विरोधी लोग हैं उनका वो दिल जीत सके। उसने ऐसी रणनीति बनाकर काम करते हुए राजस्थान में आनंद पाल गैंग को भी सपोर्ट किया था, जिससे आनंद पाल की मौत के बाद उसकी गैंग का भी वो सरगना बन सके और उसका नेटवर्क राजस्थान में भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, तो हम अपनी अगली कहानी में आपको बताएंगे कैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी ब्रांड का हाथ है।